कॉन्सेप्ट कॉर्नर पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि नंबर सिस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, खास करके यूपीएससी वालों के लिए। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे सीसेट में, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ एक ही चैप्टर से मिल जाएंगे। जैसे 2023 में तो हद ही हो गई थी, मैक्सिमम चैप्टर्स को छोड़कर सिर्फ एक चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे गए थे, वो था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इसका लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इसमें टाइप्स बहुत अलग अलग होते हैं। सो चलिए हम इसको इजी वे में और इजी ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं। ओके, सो लेट्स कम विथ मी। चलिए फिर शुरू करते हैं। कल हमने जो पढ़ा था उस पर एक सरसरी निगाह डालते हुए एक क्विक रिवीजन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वो हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, जबकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। इसी में हमने सीखा था कि अगर नेचुरल नंबर होल नंबर है, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि होल नंबर में 0 भी इंक्लूडेड होता है। ओके, देन हमने सीखा था नेचुरल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नेचुरल नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, होल नंबर एंड ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर मतलब विषम संख्या और ऑड नंबर मतलब सम संख्या। वो विषम संख्या और सम संख्या। सम संख्या क्या है? 2, 4, 6, 8 मतलब जो 2 से डिविजिबल है, और ऑड नंबर मतलब विषम संख्या 3, 5, 7, 9 मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं है। और इस तरह से ये लगातार इन्फिनिटी तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। ओके, देन हमने आपको ट्रिक बताया था कि इवन को इवन से प्लस करेंगे तो इवन आएगा, इवन नंबर को इवन नंबर से माइनस करेंगे तो भी इवन आएगा, इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, इवन नंबर को इवन नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो इवन या ऑड दोनों आ सकता है। इसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए थे। देन ऑड नंबर को ऑड नंबर से अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। ऑड नंबर को माइनस करेंगे ऑड नंबर से तो इवन नंबर आएगा। ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ऑड नंबर से तो ऑड नंबर आएगा। ऑड नंबर को डिवाइड करेंगे ऑड नंबर से तो ऑड नंबर आएगा। इवन नंबर को अगर प्लस करेंगे ऑड नंबर से तो ऑड नंबर आएगा। इवन नंबर को अगर ऑड नंबर से माइनस करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। इवन नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ऑड नंबर से तो इवन नंबर आएगा। और इवन नंबर को अगर डिवाइड करेंगे ऑड नंबर से तो इवन नंबर ही आएगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने बात कर ली है नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर एंड होल नंबर। अब हम बात करते हैं इंटीजर नंबर की। अब हम बात करते हैं किसकी? इंटीजर नंबर की, मतलब पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या में क्या आता है? 0 भी आता है, निगेटिव ये नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। तो 0 निगेटिव मतलब ऋण पूर्णांक और पॉजिटिव मतलब धन पूर्णांक, तीनों ही आते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि पूर्णांक संख्याएं हैं इसमें, तो आप सब समझिए उसको माइनस में भी समझिए, प्लस में भी समझिए और 0 को भी इंक्लूड कीजिए। और याद रखिए, प्लस में जब कोई भी होता है मतलब धनात्मक पूर्णांक के आगे प्लस का साइन नहीं बना होता है, सिर्फ ऋणात्मक पूर्णांक में ही माइनस का साइन बना होता है। इससे आप ये एज्यूम बिल्कुल भी ना करें कि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उसमें भी प्लस का साइन बना होगा। ओके, ये हो गया हमारा 5th नंबर। अगर हम 6th नंबर की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर। क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर। ओके, अभी प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर मतलब जिसके केवल दो भाजक हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 91, सॉरी 91 नहीं क्योंकि 91 13 से इंक्लूडेड है। हाँ, तो 13, 17, मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ यहाँ। 2, 3, 5, 7, 9, 13, 17, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। क्या है? प्राइम नंबर्स है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ दो ही भाजक हैं इनके, एक 1 और एक 2 खुद। इसमें भी 1 और 3 एक खुद। 5 के भी देख लीजिए, 1 और 5 एक खुद। 7 के भी एक तो 1 से कटेगा और एक 7 से। 9 का भी नहीं सॉरी 9 तो होगा ना, 9 तो 3 से भी कटता है। 9 नहीं, 13 एंड 17 भी होगा। ओके, माफ कीजिएगा, मैंने 9 भी यहाँ लिख दिया, जबकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों?
क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है, तो इसके 3 भाजक हो गए ना, एक तो एक 9 खुद और 3 भी तो है, 3 3 जा 9, तो फिर ये प्राइम नंबर कैसे हो सकता है ना। सो इट्स माई जेन्युइन मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। 9 नहीं है, 2 3 5 13 17 और ऐसे भी 19, ये सब इसके प्राइम नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। मतलब जिसके सिर्फ 2 भाजक होते, एक तो एक जो सबके लिए कॉमन है, और दूसरा वो खुद, जैसे 7 का 7 से 7 1 जा 7 होगा, 13 1 जा 13 होगा, 5 1 जा 5 होगा, तो ऐसे, ठीक है। अगर हम अभाज्य संख्याएं की बात कर रहे हैं तो हमें भाज्य संख्याओं की भी बात करनी पड़ेगी ना। मतलब जिसके 3 डिवीजन हो, जैसे कि 9 के कितने हैं, 1 से तो कटेगा, 1 9 जा 9, 9 इटसेल्फ, और 3 से भी कटेगा, तो जिसकी 2 प्लस होती हैं गुणांक, जिसमें 2 ऐसे नंबर होते हैं जो उसको काट सके, 2 से ज़्यादा नंबर्स होते हैं जो उसको काट सके, तो वो भाज्य संख्याएं होती हैं, और जो जिसकी सिर्फ 2 होती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। मतलब अगर एक लाइन में आप लिखना चाहें तो जिसके केवल 2 भाजक हों वो क्या होता है, अभाज्य संख्या, और जिसके 2 से अधिक भाजक हो वो होती है अभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 7th में आ जाते हैं हम, परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है, जबकि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमें संख्याओं के बारे में ही जानना है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जो p बाई क्यू के रूप में होता है, या जिसे लिखा जाता है p बाई क्यू के रूप में, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। लाइक 2/3, तो ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। 1/5 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। 1/7 या कुछ भी ऐसे, 3/4 3/9 8 2 जो भी हो, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये हो गई परिमेय संख्या, जिसका देखिए इसका जो हर है वो अंश से बड़ा है। हर क्या है, अंश से बड़ा है, ऐसे को परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 3/0 अगर है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, 3/0 अगर है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। अब अपरिमेय संख्या, 81 की अगर हम बात करें तो आ गया अपरिमेय संख्या, ओके। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं, ओके। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। लाइक ऐसे लिखेंगे √2, √3, √5, पाई, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। √2, √3, √4, 5 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। इवन पाई भी इरेशनल नंबर ही है, ओके। चलिए अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो अगर हम नंबर सबसे पहले लिखें, नंबर को कितने पार्ट्स में बांटा है हमने, 2 पार्ट्स में, है ना। पहला क्या था, रियल नंबर या नेचुरल नंबर को ही रियल नंबर कहते हैं, और दूसरा इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। रियल नंबर में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो अभी हमने बताया आपको, परिमेय संख्या एंड अपरिमेय संख्या। मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरह बनेगा। अगर हम इसको मानते हैं नंबर, ये नंबर है, अब नंबर कितने में है, नंबर ये टोटल हो गया नंबर, ये नंबर है। अब नंबर के 2 पार्ट्स हैं, ऑड नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर और इवन नंबर, ओके। अब जो सारे नंबर्स हैं वो 2 नंबर में बटे हुए हैं। अगर हम इससे बाहर आएँ
तो हमको क्या मिलेगा, होल नंबर, क्योंकि ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, ये सारे क्या हैं, होल नंबर, है ना, होल नंबर हो गए ये सारे। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, होल नंबर के बाद इंटीजर, इंटीजर क्योंकि इसमें निगेटिव नंबर्स भी जुड़ गए, है ना, सारे होल नंबर इंटीजर भी तो हैं, लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर नहीं, क्योंकि होल नंबर में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती हैं, जबकि ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती हैं, निगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, तो वो इंटीजर नहीं हो सकता है ना। बट इंटीजर में तो सारे नंबर्स भी आ रहे हैं, जीरो भी आ रहा है और माइनस वाला भी आ रहा है, तो ये इसका सर्कल बन गया। ठीक है, अभी सारे इंटीजर्स नंबर क्या हैं, सारे इंटीजर्स नंबर हैं, क्या है बताइए, रेशनल नंबर, यस करेक्ट, रेशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको इसके उसका पूरा सार मिल जाएगा इस डायग्राम में, पूरे चैप्टर का जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसका। ओके, अब तक हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज आते हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर हम फर्स्ट फॉर्मूला की बात करें तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, संख्याओं का योग इक्वल क्या होगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सपोज कीजिए कि आपको 1 से 10 तक का एक नंबर दिया हुआ है, 1 से 10 तक का एक नंबर दिया हुआ है और बोला है इसका आप योग निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, ये नंबर तो छोटा है तो फिर भी आप काउंट कर सकते, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 4 3 2 1 ऐसे कर सकते हैं। बट नंबर बड़े हो तो फिर आपको इस तरह के फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसको हम कर सकते हैं n मतलब 10 और n प्लस 1, n प्लस 1 मतलब 11 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 10 अगर है तो इसको 5 से ये कट जाएगा, 2 5 जा 10 और 11 5 जा 55। अगर आप सब ऐड करेंगे तो आपका आंसर 55 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट हो गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। यहाँ क्या था, संख्याओं का योग, मतलब जीरो भी इसमें इंक्लूडेड है। प्राकृतिक संख्याओं का योग ये है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको इन फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत यूज़फुल है और ये हर एग्ज़ाम में आता है नियर अबाउट। लाइक आपसे पूछ लिया जाएगा कि 105 से 452 के बीच में जितनी भी संख्या है उनका योग बताइए, तो फिर उस समय ये जो फॉर्मूला है आपके बहुत काम आएगा। 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो इस तरह के क्वेश्चंस में यही फॉर्मूलाज काम आते हैं आपके। तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और इसको जरूर लर्न कर लें। ओके, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। प्रथम n सम संख्याओं का योग n प्लस 1। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n मतलब ये नंबर लिखा हुआ जो भी रहेगा आपके क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग, जैसे करना है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का आपको अगर एडिशन निकालना है, सम निकालना है, तो आप 10 यहाँ लिखेंगे, n की जगह पे क्या आएगा, 10 आएगा, 10, और n जहाँ जहाँ भी है उसको 10 से डिनोट करेंगे। तो वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे, इसलिए यहाँ n से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, फोर्थ वन भी वैसे ही करेंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, अगर वर्गों का योग है तो n प्लस 1 2n प्लस 1
डिवाइडेड बाई 6, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। फिफ्थ वन भी वैसे ही, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अगर बात घनों की जाए तो यहाँ हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर, n+1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ हम देख लेते हैं। 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के योग निकालें। तो फर्स्ट वाला जो हमने देखा था n+1 डिवाइडेड बाई 2, उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। यहाँ प्रथम 50 बोला गया है ना, 1 से 50 तक बोला गया है, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, 50 ही आएगा, 50 आ जाएगा। 50+1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका कैलकुलेशन का सिंपल सा काम है, आपका 1275 आंसर आ जाएगा। बट आप मुझे बताइए क्या ये पॉसिबल था कि आप 50, 51, 52, 53 ऐसे करके ऐड करते फिरे एक एक? इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल ही नहीं है, और एग्ज़ाम में तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। अगर एग्ज़ाम में हम ऐसा सोचते हैं तो हमारा फेल होना तय है। 1 से 200 तक के सभी सम संख्याओं का योग निकालिए। बस ऐसे ही करेंगे। 2 से 200 तक का जो भी संख्या उसमें आप देख रहे हैं कि एक एक गैप करके दिया हुआ, मतलब 2 है तो 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, तो 200 का हम सीधा आधा कर लेंगे, 100 आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ 100। अब 100 को n की वैल्यू मान के इसका आंसर निकालेंगे, है ना। ऐसे ही जो हमने स्क्वायर वाला फॉर्मूला अभी पढ़ा था, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे 10 स्क्वायर तक है, तो इसका सम क्या होगा, तो n = 10, क्योंकि यहाँ 10 तक है, और सम क्या हो जाएगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। और फिर इसको कैलकुलेट कर दीजिए। n की वैल्यू क्या है 10, और 10+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 11, और 2n+1 की वैल्यू मतलब 10, 10 × 2 तो 20, और 1 है तो 21 हो गया, डिवाइडेड बाई 6 है, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 385। वैसे ही हम घन का भी निकाल लेते हैं। यहाँ वर्ग का, स्क्वायर का निकाला, यहाँ घन का निकालना है। 1 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे ही 10 तक जाएंगे। 10 का घन का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 10 की वैल्यू क्या है 10, तो सम इसका क्या हो जाएगा, वही जो हमने पढ़ा था पहले, उसका फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाई 2 = 10 × 11 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज यहाँ 10 तक का हमको निकालना है। यहाँ जो भी होगा लास्ट नंबर उसी को n की वैल्यू मानेंगे, है ना। तो n के जगह पे हमको वही रखना है जो वहाँ है, अपने मन से नहीं रखना है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो 10 × 11 डिवाइडेड बाई 2, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3025, मतलब 3025, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है ना। और अगर आपको कुछ ना समझ में तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, मुझे खुशी होगी आपको जवाब देकर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर 62 से 89 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, 1 2 3 ऐसे करके 89 तक, और माइनस कर देना है फिर 1 2 3 ऐसे करके 61 तक। क्यों? क्योंकि 61 से नहीं, 62 से 89 तक का पूछा गया है हमसे, तो हम पहले 89 तक का निकाल लेंगे और फिर माइनस कर देंगे 61 तक का, है ना। तो इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। 89 × 90 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, और माइनस कर दो 61 × 62 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2114। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। कोई भी छोटा से छोटा डाउट मुझे क्लियर करके बहुत खुशी होगी। तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये आज का सेशन था। डैट नॉट मीन्स कि नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया। अभी नंबर सिस्टम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लास्ट के नंबर्स को कैसे निकालते हैं, जीरो कितने आते हैं, और बहुत कुछ। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें, हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। मैं जानबूझकर थोड़ा थोड़ा करा रही हूँ ताकि आपका सेशन बोरिंग ना हो और आप भी बहुत ज़्यादा बर्डन फील ना करें। ओके।